तो नाम है जय शेट्टी। शायद आपने भी इनका नाम सुना होगा। एक साधु जो अब सोशल मीडिया का सुपरस्टार बन गया है। उन्होंने लाखों लोगों को अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने में मदद की है। पर सवाल यह है कि क्या उनकी खुद की कहानी उतनी ही सच्ची है? चलिए, आज इसी शख्सियत की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। एक कहानी जिसमें प्रेरणा भी है और विवाद भी। अच्छा, उनके असर का अंदाजा लगाना है तो बस एक नंबर देखिए, 10 अरब। जी हाँ, 10 बिलियन से ज्यादा वीडियो व्यूज। ये तो दुनिया की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने डिजिटल दुनिया में एक पूरा का पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ वायरल वीडियोस तक ही सीमित नहीं है। वो #1 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, दुनिया के नंबर 1 हेल्थ एंड वेलनेस पॉडकास्ट के होस्ट हैं। मतलब एक बिल्कुल नई तरह के सेलिब्रिटी। उन्होंने किया क्या? उन्होंने सदियों पुराने ज्ञान को एक मॉडर्न नए पैकेज में पेश किया और वेलनेस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनके मैसेज का कोर क्या है? मतलब वो कहते क्या है? इसका जवाब मिलता है उनकी जबरदस्त हिट किताब थिंक लाइक अ मॉन्क में। तो चलिए इसी फिलॉसफी को थोड़ा समझते हैं, जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को अपना फैन बना लिया। तो शेट्टी की पूरी फिलॉसफी ना 3 बहुत ही सिंपल पिलर्स पर टिकी है, जिसे उन्होंने आज की लाइफ के लिए बनाया है। पहला है लेट गो, मतलब नेगेटिविटी, डर, इन सब चीजों को जाने दो। दूसरा है ग्रो, यानी अपना मकसद ढूंढो, रूटीन बनाओ, अपने दिमाग को ट्रेन करो। और तीसरा गिव, यानी शुक्रगुजार होना, रिश्ते गहरे करना, दूसरों की सेवा करना। देखा, बिल्कुल सीधा साधा फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी अपनी लाइफ में अपना सकता है। इस किताब का एक सबसे पावरफुल आइडिया है धर्म को खोजना। अब देखिए शेट्टी ने इसे कितना सिंपल बना दिया है। वो एक फॉर्मूला देते हैं, आपका धर्म मतलब आपका असली मकसद वो है जहां आपका पैशन, आपकी एक्सपर्टीज और दुनिया के लिए आपकी यूजफुलनेस, ये तीनों चीजें आकर मिल जाती हैं, बस। और ये पूरी बात ना उनके इस एक कोट में बिल्कुल साफ हो जाती है। योर पैशन इज फॉर यू, योर पर्पस इज फॉर अदर्स। मतलब आपका जुनून तो आपके लिए है, लेकिन आपका मकसद दूसरों के लिए है। सेवा का यही मैसेज है जिसकी वजह से उनकी फिलॉसफी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई है। अच्छा, तो जिस इंसान ने दुनिया को मकसद खोजना सिखाया, वो खुद कौन है? देखिए, उनकी अपनी कहानी उनके मैसेज का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अब जरा शेट्टी की उस ऑफिशियल कहानी को सुनते हैं जो उनकी पब्लिक इमेज की बुनियाद है, और जैसा कि हम देखेंगे बाद में विवाद की भी। उनकी कहानी सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगती है। सोचिए, लंदन में एक बिजनेस स्टूडेंट जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, फिर उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक वैदिक साधु गौरांग दास की, और बस सब कुछ बदल जाता है। वो इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी तक छोड़ दी और भारत आकर एक आश्रम में 3 साल तक साधु की तरह रहे। और आखिर में अपने गुरु के कहने पर ही वो अपनी सीख को दुनिया के साथ बांटने के लिए वापस लौट गए। कहानी बहुत पावरफुल है ना, बहुत इंस्पायरिंग भी। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सच है? यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हाल ही में एक इन्वेस्टिगेशन ने इस ऑफिशियल स्टोरी पर कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और उससे जो तस्वीर सामने आई वो काफी अलग है। बात है फरवरी 2024 की। द गार्डियन ने एक इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की जिसमें जे शेट्टी की ऑफिशियल कहानी में कई गड़बड़ियां बताई गईं। तो यहां से एक दूसरी कहानी शुरू होती है और हम आपको वही बता रहे हैं जो उस रिपोर्ट में सामने आया। तो पहला बड़ा सवाल उनके साधु जीवन की लोकेशन को लेकर है। ऑफिशियल कहानी क्या है कि वो 3 साल भारत में मुंबई के पास एक आश्रम में रहे, लेकिन द गार्डियन की जांच कुछ और ही कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक उनका मेन आश्रम यूके में भक्तिवेदांत मैनर था, और इस पूरे पीरियड में वो भारत में कुल मिलाकर 4 महीने से भी कम रहे थे। फिर बात आती है उनकी आध्यात्मिक जागृति की टाइमलाइन की। वो हमेशा कहते हैं कि उनकी जिंदगी 2007 में एक साधु से मिलकर बदली, पर जांच में एक 2006 का वीडियो सामने आया जिसमें वो उस पहली मुलाकात से 1 साल पहले ही इस्कॉन के यूथ ग्रुप में काफी एक्टिव दिख रहे हैं। तो ये बात उनकी उस लाइफ चेंजिंग मोमेंट वाली कहानी पर ही सवाल उठा देती है। और इतना ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले उनकी डिग्री बिहेवियरल साइंस बताई गई थी, जबकि उनकी असल डिग्री मैनेजमेंट साइंस में है। अब ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, पर इसे अपनी क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा इंप्रेसिव दिखाने की कोशिश की तरह देखा गया। तो ये तो हुई उनकी पर्सनल कहानी पर उठे सवालों की बात, लेकिन इसके साथ साथ उनके बिजनेस एम्पायर पर भी काफी सवाल उठाए गए हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि उन्होंने अपने ज्ञान को एक कामयाब ब्रांड में कैसे बदला और इस सफर में कौन कौन से विवाद सामने आए।
ये टाइमलाइन उनके करियर की पूरी कहानी बताती है, कैसे उनका ग्राफ ऊपर गया और साथ ही साथ कैसे विवाद भी बढ़ते चले गए। देखिए, 2016 में वो हफ पोस्ट के लिए वायरल वीडियो बना रहे थे। 2019 आते आते उन पर साहित्यिक चोरी यानी प्लेजरिज्म के आरोप लगे और फिर 2024 में द गार्डियन की वो इन्वेस्टिगेशन आई, जिसने सारी बहस को एक नया मोड़ दे दिया। तो 2019 में उन पर ये आरोप लगे कि उन्होंने अपना पूरा ब्रांड दूसरों का कंटेंट उठाकर बनाया है। इसमें इंस्पिरेशनल कोट्स थे, वायरल कहानियां थीं, जिन्हें अक्सर बिना ओरिजिनल क्रिएटर को क्रेडिट दिए पोस्ट कर दिया जाता था। जब ये बात सामने आई तो उनकी टीम ने कथित तौर पर 100 से ज़्यादा पोस्ट डिलीट कर दिए और कुछ पोस्ट में बाद में क्रेडिट भी जोड़ा। और फिर आता है उनके सर्टिफिकेशन स्कूल का विवाद। देखिए, जांच के मुताबिक स्कूल ने एडवर्टाइज किया कि वो मास्टर डिग्री के बराबर का लेवल 7 डिप्लोमा देते हैं, लेकिन यूके की जो ऑफिशियल रेगुलेटर बॉडी है ऑफकॉल, उसका साफ कहना था कि वो जे शेट्टी को मान्यता नहीं देते। और जब स्कूल ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो ऑफकॉल से रेगुलेटेड हैं, तो संस्था ने उन्हें अपना नाम हटाने को कहा, क्योंकि ये भ्रामक हो सकता था। तो आखिर में हमारे पास जे शेट्टी की 2 तस्वीरें हैं, 2 अलग अलग कहानियां। एक तरफ है वो आध्यात्मिक गुरु जो सदियों पुराने ज्ञान को आसान बनाकर हम सब तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक मीडिया एंटरप्रेन्योर जिनकी अपनी कहानी और तरीकों पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हो सकता है सच इन दोनों के कहीं बीच में हो। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब ज्ञान वायरल हो जाता है तो उसके सोर्स को वेरीफाई कौन करता है? आज के डिजिटल युग में जहां कोई भी गुरु बन सकता है, ये सवाल पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। और ये हमें याद दिलाता है कि इंस्पिरेशन ढूंढना अच्छी बात है, लेकिन इस तलाश में हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए।